हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम लेमडा एम नॉट से डिनोट करेंगे या फिर लेमडा एम इन्फिनिटी से। एंड इसी से रिलेटेड हम आगे कोलोरॉश लॉ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में हमने जाना हुआ है कि लेमडा एम आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एक्चुअली कंडक्टेंस होती है ड्यू टू द 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपका वॉल्यूम कितना भी हो, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। शर्त ये है कि इस वॉल्यूम में आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी आती है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके ऊपर हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट भी देखा था कि हम क्या कह रहे थे कि आपका डाइल्यूशन के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, एंड कप्पा डिक्रीज करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कप्पा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इतना हमने अभी तक जाना हुआ है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा जब इनफाइनाइट हम बहुत ही ज्यादा डाइल्यूशन करें। एंड यहाँ पर 2 केसेस हम पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में कि आपकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो 100% ऑलरेडी डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो वहां पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करते विद द डाइल्यूशन। ठीक है, सिर्फ आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आयंस की फ्लो करने की एबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हमने ग्राफ पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी का विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आप राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं दैट मीन्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होती है? जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं सोल्यूशन को। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड को चलेंगे तो आप दैट मीन्स डाइल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास पहुंचती है। एक बात ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट विल हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी सिर्फ अप्रोच करती है 0 की तरफ विद द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए हुए हैं वो हम सोल्यूशन से गायब तो नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कुछ ना कुछ मेंटेन रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ग्राफ क्यों नहीं लिया, √c लिया, क्योंकि √c जब अब एक्सपेरिमेंटली हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो √c की वैल्यूज के साथ हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा था। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन √c। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप देख रहे हैं एक लीनियर लाइन मिल रही है आपको। ठीक है, एंड ये जो लाइन है इन तीनों पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मोलर कंडक्टिविटी का। यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे एंड इस तरीके से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करके अगर आप इस तरफ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज देखें इन तीनों पॉइंट्स में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपकी स्टीपली इंक्रीज करती है कंडक्टेंस, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपके ऑलरेडी आयंस डिसोसिएटेड रहते हैं तो उस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। सिर्फ मोबिलिटी की वजह से थोड़ी सी आपकी कंडक्टेंस बढ़ती है। तो अगर कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी एंड आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है डाइल्यूशन का। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज जो आपको नई चीज पढ़नी है, हम ये कहते हैं कि हम ग्राफ से अगर इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते जाएं पीछे की तरफ तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, जहां पर डाइल्यूशन इनफाइनाइट कह रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर रही है 0 की तरफ। एक पॉइंट मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी जिसे हम लेमडा एम इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे एंड इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलिए, यहाँ पर हमने इस लाइन का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर y आपका क्या है लेमडा m एंड x आपका √c है, m आपका स्लोप की वैल्यू होती है। स्लोप आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आपका नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव
ऑफ द कांस्टेंट बी लिखेंगे हम, प्लस सी क्या होता है आपका इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे, जो कि आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो लेमडा एम नॉट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है, इसे जब मैं रीअरेंज करती हूँ, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, जिसे हम डी बाय हकल-ऑन-सागर इक्वेशन के नाम से जाते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज लेस देन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसमें से जब कुछ माइनस होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब इंटरेस्टिंग बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने जाना हुआ है कि आपकी जो डिसोसिएशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है जब हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, तब आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं टूटने शुरू होते हैं एंड आयनाइजेशन बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने कंडक्टेंस जब पढ़ा था तो देखा था कि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर रहे थे डाइल्यूशन के साथ सडनली, एंड आपकी मोबिलिटी भी इंक्रीज कर रही थी। एंड जब दोनों इफेक्ट, दोनों चीजें मिलकर आपका क्या, हमें बहुत ही सडन इंक्रीज मिल रहा था कंडक्टेंस में। अगर कंडक्टेंस में आपका इंक्रीज आपको मिल रहा था तो कंडक्टिविटी में भी मिलेगा, एंड मोलर कंडक्टिविटी में भी आपको ऑब्वियसली आपका सडन इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे पहले स्लोली इंक्रीज कर रही है, फिर आपकी सडनली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्राफ लेमडा एम अंडर रूट सी के बीच में ड्रॉ किया गया है। सिमिलरली आप इस ग्राफ को पढ़ेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ा कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड को कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, दैट इज यू आर डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो टुवर्ड्स लेफ्ट आपके क्या है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी दोनों इंक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई लेमडा एम इज इंक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहे, ये जो लाइन है कहीं भी इस एक्सिस को कट नहीं कर रही, लेमडा एम के एक्सिस को, तो हमें कहीं भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिल रही थ्रू द ग्राफ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉ दिया गया, कोलरॉश लॉ, जो कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल है, फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड फॉर द वीक ऑल्सो। बट यहाँ पर जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व किसने करी, कोलरॉश लॉ ने, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए कोलरॉश लॉ के बारे में जानते हैं। तो कोलरॉश लॉ को जो है ना बच्चों, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज, आप समझेंगे कि जितने भी आयंस होंगे सोल्यूशन में वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, उनका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। तो जब भी आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जितने भी आयंस होंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड था आपके पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसके आयंस क्या बनेंगे, सोडियम के आयंस एंड क्लोरीन के आयंस। तो इंडिविजुअली इनकी आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयंस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोरीन आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सोडियम और क्लोरीन के आयंस का कुछ नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो वो जो नंबर है, फॉर एग्जांपल V प्लस नंबर ऑफ केटायंस है एंड V माइनस नंबर ऑफ एनायंस है, इस तरीके से एनसीईआरटी में डिनोट किया गया है। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आयंस के नंबर होंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस वैल्यू। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट है जिसका फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं Al2SO4 तो ये ब्रेक करेगा एल्यूमिनियम आयंस में, सल्फेट आयंस में। जब ये ब्रेक करेगा तो आपको इसे बैलेंस करना है इक्वेशन को, आप देख सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लिखना है आगे। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, तो 2 सल्फेट आयंस आपके 3 रहेंगे यहाँ पर। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कोलरॉश लॉ के इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस जब आप लिख रहे हैं तो आयंस कितने हैं, 2 है, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयंस कितने हैं आपके, टोटल 3 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की इन्फिनिटी पे वैल्यू दी हुई है 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। HCl की दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 420। CH3COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आपको वैल्यू दी हुई है 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड एसिटिक एसिड की आपको फाइंड करनी है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है,
जो भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसको तोड़ लेना है उसके आयंस में, फिर आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखनी है एंड इक्वेशन को नंबर देना है 1 2 3। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl था, तो ये किस में टूटेगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयंस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्लोरीन आयंस इज इक्वल टू 125। सिमिलरली HCl को भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 420, सेकेंड इक्वेशन को इसको नाम दे दिया। थर्ड इक्वेशन आपने लिख ली इस तरीके से CH3COO नेगेटिव आयंस एंड सोडियम पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इसकी वैल्यू 90 है। इस तरीके से ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर अपने, तो आपको ये इक्वेशंस लिख ली। अब आपको ये लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा, आपको फाइंड करना है CH3COOH के बारे में जो आयंस में टूटेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। तो आपको ये दोनों टर्म्स चाहिए ऊपर की तीनों इक्वेशन से, ठीक है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स आपको ये थर्ड इक्वेशन में मिल रही है, ठीक है, पहली ये वाली थर्ड इक्वेशन में मिल गई एंड H पॉजिटिव वाली आपको सेकंड में मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको इक्वेशंस को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने की जहां जरूरत पड़ेगी तो वो चीज करनी है। तो आगे हम चलते हुए देखते हैं इक्वेशंस को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो आपको ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है, पर प्लस में आपको इनके साथ साथ ये दोनों टर्म्स भी मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो ऊपर वाली इक्वेशन में देखे ये दोनों हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो आप यहां पर देखेंगे वैल्यूज को कर देंगे, थर्ड की वैल्यू थी 90, सेकंड की वैल्यू थी 420, माइनस कर देंगे 125, यू विल गेट 385 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विच इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात, सिंपल से इजी क्वेश्चन है। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि आपको बाकी सारी खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वैल्यूज गिवन है लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की 500, बेरियम क्लोराइड की 300, लैम्डा इन्फिनिटी अमोनियम क्लोराइड की 120 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे, आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है उन्हें आयंस में ब्रेक कर लेना है एंड उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को बैलेंस करते हुए इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस आपके यहाँ पर 2 रहेंगे। तो आप जब भी इक्वेशन लिखेंगे lambda m infinity of barium 2 positive plus 2 of lambda m infinity of OH negative which is equals to 500। सेकेंड इक्वेशन बेरियम क्लोराइड की, ये भी आपके Bal 2 पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ क्लोरीन आयंस आएंगे आपके पास, तो lambda m infinity of Ba 2 पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ lambda m infinity of क्लोरीन आयंस which is equals to 300। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन आपकी हो गई lambda m infinity of NH4 पॉजिटिव प्लस lambda m infinity of क्लोरीन आयंस which is equals to 120। आपको फाइंड आउट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे भी आयंस में तोड़ेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। तो आप ये दोनों टर्म्स देखें कहां से मिल रही है आपको, इक्वेशन थर्ड में मिल रही है पहली टर्म एंड इक्वेशन फर्स्ट में मिल रही है आपको हाइड्रोक्साइड आयंस की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप इक्वेशन थर्ड को जब इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव मिल रहा है आपको। ठीक है, अब ये दोनों तो आप जब ऐड कर लेंगे, अब एक्स्ट्रा में आपके पास क्या आ रहा था इन दोनों इक्वेशंस में, क्लोरीन के आयंस आ रहे हैं साथ में एंड बेरियम 2 पॉजिटिव के आयंस आ रहे हैं साथ में। तो जब आप इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में भी आप देख रहे हैं बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस है प्लस 2 ऑफ क्लोरीन आयंस है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन जो थर्ड है आपकी, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जब आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ NH4 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे एंड 2 ऑफ क्लोरीन आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 2 ऑफ आपके पास क्या बचेगा, 2 ऑफ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, एंड साथ में 2 ऑफ क्लोरीन आयंस एंड लैम्डा ऑफ 2 पॉजिटिव आयंस। तो अब ये सारी टर्म्स आप खुद से सॉल्व करके देखिए, साथ में इक्वेशन लिखते जाइए। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको मिल रही हैं। अब आपने क्या करना है,
आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ये टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, ये टर्म भी नहीं चाहिए, तो आप 2 ऑफ दिस था तो ये 2 ऑफ दिस से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके पास बच क्या कह रहा है, 2 ऑफ लेमडा एम NH4 पॉजिटिव, 2 ऑफ लेमडा एम OH नेगेटिव, ठीक है। आपने क्या किया था, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई किया था, प्लस में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऐड करी थी एंड माइनस आपने प्लस में फर्स्ट इक्वेशन ऐड करके माइनस कर दिया था सेकंड इक्वेशन को। तो आप वैल्यूज को देखें यहाँ पर। अब थर्ड इक्वेशन की आपकी वैल्यू थी 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 500 फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, माइनस 300 सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू। तो ये सारी सॉल्व करके आपके पास आ रही है 440 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको ये जो वैल्यू आ रही है, ध्यान देंगे, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ये जो वैल्यू आ रही है ये इसकी वैल्यू आ रही है जो आपके पास बचा था। क्या क्या बचा था आपके पास, 2 ऑफ लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड 2 ऑफ लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। जबकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिंगल, 2 की नहीं, ये 2 टाइम्स वैल्यू आ रही है आपके पास जो आ रही है, इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट योर आंसर। तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 220 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो एक बार जो चीजें बताई जा रही हैं उसे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हाथ से इक्वेशन को लिखिए। एक बार आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, उसके बाद आप भी डायरेक्टली क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए होमवर्क है ये, मैंने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शॉर्ट में इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, सॉल्यूशन आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बेरियम नाइट्रेट की वैल्यू गिवन है, H2SO4 की वैल्यू गिवन है, HNO3 की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आप ये कैसे करेंगे, यू कैन सी, पहले खुद से कोशिश कीजिए, देन यू कैन सी द सोल्यूशन। चलिए, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस। अब कुछ एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ की। पहली एप्लीकेशन है कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम इन्फिनिटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, एंड ये आप कोलरॉश लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, इसकी एप्लीकेशन जो है, यू कैन कैलकुलेट दी डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने पढ़ा हुआ है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर आप अल्फा कैलकुलेट कर चुके हैं तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा डायरेक्टली, अदरवाइज इस तरीके से आप जब स्क्रीन पर देखेंगे आपने अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट करी है, ठीक है। इसे आपने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके आपके पास फॉर्मूला बन रहा है C लेमडा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा एम इंफिनिटी ब्रैकेट लेमडा एम इंफिनिटी माइनस लेमडा एम। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 3-4 बार करेंगे क्वेश्चंस, यू कैन डू वेरी वेल। सो कीप डूइंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट।